मोमबत्ती से लगे मोमबत्ती करो पूरा दम लगा के। ठीक है। हाँ जी ठीक है। करो ऑन करो। मोमबत्ती एक चाहिए। हाँ जी एक मोमबत्ती दीजिए। एक मोमबत्ती दे दो, ठीक है। 2-3 मोमबत्ती बस खा अब दो वहाँ से। अंकल जी अपना नाम बताइए और हमको ये बताइए कि आप जंतर मंतर किस लिए आए हैं। मेरा नाम हवलदार मंगलगिरी, एक सर्विसमैन। मैं जंतर मंतर पे आने का कारण यही है कि मेरे कल्पना को मार के 1.5 साल हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे को न्याय नहीं मिला। मेरी मांग यही है, आरोपी का नार्कोटिक्स सभी का होना चाहिए, यानी कि मास्टरमाइंड आरोपी सामने आना चाहिए और CBI मिलना चाहिए और कल्पना गिरी का डबल PM होना चाहिए पोस्टमार्टम। ये कब हुआ था ये हादसा बताइए। 21 मार्च 2014 को कल्पना को राजकीय द्वेष से कल्पना को सामूहिक रेप करके उसको मारा गया था और उसकी डेथ बॉडी तालाब में फेंक दी थी। अभी तक आपसे कितने सरकारी लोग मिल चुके हैं। मुझे हमें पता लगा था कि आपसे प्रधानमंत्री जी भी मिले थे। इस तरीके से कितने लोग आपको सांत्वना दे चुके हैं कि इस केस में कुछ होगा। प्रधानमंत्री जब वो लातूर में इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए आए थे, उसी टाइम उन्होंने कहा था कि आपको हम न्याय अपना देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। 4 मार्च 2015 को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लातूर में आए थे, उनसे भी जाकर हमने हमारी मांग उनके सामने रखी, तो उन्होंने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं लातूर, हाँ, महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री है, हाँ, फडणवीस, हाँ, उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने प्रधानमंत्री को कभी दोबारा याद दिलाने की कोशिश की। अभी मेरे घर में देखा जाए तो बहुत सारे इतने लेटर होंगे जो कि उनको हमने भेजा है और उनका रिसीट भी जो है ना हमारे घर में जो आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे किस उम्मीद से आए हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पे आने से प्रधानमंत्री आपकी सुन लेंगे? यहाँ आकर के बहन उनको देने का सोचा था, लेकिन बहन उनको तो उनकी तारीख लंबी मिलती है, इसलिए उनके ऑफिस में जाकर देकर आ गया और राष्ट्रपति को भी निवेदन में हमने दिया, लेकिन हमने हमारे मिलिट्री के डाक के थ्रू जो है ना वो उनके पास जाएगा। तो आपने इस देश की सेवा में लगभग अपने 20 से 40 साल लगवाए हैं। आप एक सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे। आपने इस देश की बहुत सी लड़ाइयों में भाग लिया है। तो अब आपको जब सहायता की ज़रूरत है, आपके देश के साथ की ज़रूरत है, आपकी सरकार जिनके लिए आप स्टैंड लिया था, अब उनके साथ की ज़रूरत है, तो अब वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? यानी कि हमारे लिए अकेलापन अपना लग रहा है। अपने ही देश में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं। मैंने 71 के वार में काम किया, बांग्लादेश के लड़ाई में, और शांति सेना में 87 में काम किया, लेकिन मेरा ही घर मेरे राष्ट्र में कांग्रेस के तरफ से सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस वालों ने मेरे लड़की को मार दिया। अभी ये आपका ट्रायल कोर्ट में केस पहुंच चुका है। हाँ, ट्रायल कोर्ट में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में या सिंपली महीनों में एक पेशी आती है? पैसेंजर जैसी ये हमारी केस चल रही है, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक केस शुरू नहीं हुई। अच्छा, आपका जो लेटर पड़ा था उसमें लिखा था कि 6 आरोपी है और उनमें से कुछ को छोड़ भी दिया गया है। 3 आरोपियों को छोड़ दिया और जो आरोपी साल तक फरार था उसी आरोपी को भी जो है 4 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने यानी कि उज्ज्वल निकम ने उसका जमीन खारिज कर दिया लातूर कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जमीन दे दिया। मेरा कहना इतना है कि जो अपराधी है, रेप करके मारने वाला, उसको सहकार्य करने वाला हो या वो केस में शामिल होने वाला हो, साजिश रचने वाला हो, सभी को वही पनिशमेंट होना चाहिए और सभी को भी जो है ना जमीन कभी जब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक केस का निकाल नहीं होता है। तो उस आदमी को हाई कोर्ट ने उसको जमीन पे छोड़ दिया। ये जो जितने भी 6 आरोपी हैं इस केस में, इन सभी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? ये सभी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सभी बड़े पार्टी के हैं, यानी कि सभी यानी कि रईस घर के। सिर्फ अकेली गरीब घर की बोला तो सिर्फ मेरी लड़की कल्पना गिरी थी और वो उसके दम पर कांग्रेस में उसने जो है ना पैर जमा के रखे थे। उसने अपनी ताकत पर उसने सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस की स्थापना की। आप इनसे कुछ बुलवाना चाहेंगे, मतलब कोई एक ये जो है ये चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, हाँ जी, उस इन्वेस्टिगेशन में जो मुख्य
हाँ जी। मुख्य कमियां जो रही हैं वो पोस्टमार्टम के समय पे कल्पना गिरी के जो शरीर के ऊपर चिन्ह थे चोट के सिर में, जिन पे कीड़े भी लग गए थे और पूरे शरीर पे उनके चोट के निशान थे, उनका मेडिकल जो उनका हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात यह है कि जो भी आरोपी हैं, पुलिस ने मुकदमा बनाने में इतनी लापरवाही बरती है, कारण कुछ भी रहा हो, कि एक आसानी से ऐसे अपराधी को जमानत मिल जाए इस देश के अंदर जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है, उनको बाहर छोड़ दिया जाए। और आज एक बहन के लिए भाई रक्षाबंधन से यहाँ इस जंतर मंतर पर अपनी मांग के लिए माता पिता के साथ में आकर के आवाज उठा रहा है, लेकिन ये आवाज देश के ना ही प्राइम मिनिस्टर के पास, ना होम मिनिस्टर के पास, ना राष्ट्रपति के पास ये आवाज किसी भी माध्यम से नहीं पहुंचाई जा रही है। इसको दमन हो रहा है। ये चाहते हैं कि मेरी बेटी तो जिंदा नहीं होगी, लेकिन इस देश की बेटियों के साथ तो न्याय होना चाहिए। ये हम कब तक यहाँ पत्थरों पर बहन बेटियों के नाम लिखते रहेंगे? हम कब तक इस तरह से हाय तौबा करते रहेंगे? सरकार भी क्या तोड़फोड़ की भाषा कोई जानती है? भाई साहब, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, मेरा अनुरोध है कि सिर्फ हमारी आवाज को सुन करके हमें न्याय दिया जाए। सीबीआई इंक्वायरी की इनकी मांग है वो मानी जाए। इतनी बड़ी मतलब छोटी छोटी बातों के लिए, खेल कूद के लिए सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है, छोटे छोटे खेल कूदों के लिए सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। एक बहन बेटी की जिंदगी को तार तार कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, रेप कर दिया जाए पूरे षड्यंत्र के साथ में, और देश के अंदर सीबीआई इंक्वायरी ना हो। राजनेता बजे रहे या उनका धन दौलत बजे रहे, लेकिन गरीब जिस आदमी ने पहाड़ों पे बर्फ के अंदर खड़े होकर देश की रक्षा की हो, वो उस वृद्ध सैनिक की बहन बेटी की इज्जत को सरेआम उसी के घर में लूट लिया जाए। ये मेरे देश में कैसा न्याय है? मैं ये चाहता हूँ और ये भी यही चाहते हैं, मांग करते हैं। चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनकी बात सुनी थी, हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इसी मुद्दे को लेंगे। तंदूर से लेकर लातूर तक बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कोई राजनेता, कोई ऐसा व्यक्ति इस आवाज को सुनने के लिए राजी नहीं है। बहन बेटियां तो भाई जी सभी के हैं, आप भी बड़े होंगे, कल बहन बेटी आपकी भी जवान होंगी। हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। 3 दिन से एक आदमी दुबई से आके यहाँ धरने पर बैठता है, लेकिन हमारी सरकार को, हमारे किसी प्रतिनिधित्व को कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। क्यों आ रहे हैं? लातूर में न्याय मिल गया होता तो यहाँ जंतर मंतर पर क्या लेने के लिए आते? भारत के संविधान में हर तरह का प्रावधान है, लेकिन उसको चलाने वाला चाहिए। जब वहाँ इंक्वायरी करने वालों ने ही कमी छोड़ दी, खामियां छोड़ दी, तो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट वो क्या करेगी? वो तो पैंडेंट ढूंढती है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो मुकदमा नहीं बनाया गया, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं कि दोबारा से उसको दोबारा से सच किया जाए, देखा जाए पोस्टमार्टम कितना सही और कितना गलत हुआ। जो प्रधानमंत्री जब से हमारे नए बने हैं मोदी जी, तब से उनकी एक बड़ी ही खास बात है जो पूरे देशवासियों के साथ वो करते हैं, अपने मन की बात जी। तो वो देशवासियों के साथ तो मन की बात करते हैं, पर क्या वो कभी देशवासियों की मन की बात सुनते हैं? ये कटाक्ष तो कोई राजनेता कर सकता है। मैं तो एक बहन के लिए न्याय मांगने आया हूँ। हम क्या कहें उनके लिए? हमारे मन की बात कौन सुने? वो अपने मन की बोलते हैं, हम अपने मन की चिल्ला रहे हैं। 4 दिन से भूखे मर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लड इनको जो बार बार चला रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। इनके मन की बात कौन सुने? अपने मन की बात तो वो टेलीविजन पर, रेडियो के माध्यम से बोल देते हैं, लेकिन हमारे मन की बात को कौन ले जाए वहाँ? कौन सुने इस बात को? कौन सुने इस आवाज को? ये एक दुख का कारण है। राजनीतिक मैटर मैं नहीं बनाना चाहता, ना मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बहन को, एक बेटी को, भारतवर्ष की बेटी को, इनकी बेटी को नहीं, एक भारतवर्ष की बेटी को मैं न्याय चाहता हूँ। न्याय मिले, प्रधानमंत्री सुने, चाहे मीडिया के माध्यम से हमारी कोर्टें सुने, अदालत सुने, लेकिन कम से कम ऐसा तो प्रावधान हो कि इन भेड़ियों को, दरिंद्रों को, चाहे वो किसी राजनेता के हों, चाहे रईस के हों, इनको जो है दोबारा इस कर्म को करने की जरूरत ना हो
और भारत सरकार उनको संरक्षण न दे, ऐसे दोषियों को अवश्य सजा मिले, यही हमारी मांग है और यही हमारी सोच है। हमारी बेटी जिंदी नहीं होगी, हम जानते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे उन लाखों बेटियों के लिए जो इस देश की बेटी आज हर क्षेत्र में बढ़ के काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, उनकी सुरक्षा सुरक्षित हो। कभी यहाँ दामनी कांड होता है, कभी दूसरा कांड होता है, कभी जो मतलब अपनी बेटी को खुद ही मार देते हैं, पता ना क्या क्या हो रहा है। और सरकार जो किसी को जमानत दे रही है, किसी की आवाज़ को सुनने में असमर्थ है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आपके माध्यम से हमारी बात जाए और हमारे जो सैनिक रहे हैं, आज वृद्ध हैं, कुछ करने में भी असमर्थ हैं। ये कोई जुराइम का क्राइम का हमारा काम नहीं है कि हम उस रास्ते को अपनाएंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, आंदोलन पर यहाँ पर ले जाएंगे, लेटेंगे, तोड़ेंगे। इसी भाषा को सरकार जानती है क्या? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस आवाज़ को प्रधानमंत्री को पहुँचाएं, राष्ट्रपति को पहुँचाएं, गृह मंत्री जी को पहुँचाएं। वैसे अखबार में छपा आता है, हर कॉलम में कुछ ना कुछ छपाता है। हमारी आवाज़ क्यों नहीं छपी आज तक, हमें ये नहीं पता, हमें ये जानकारी नहीं है। हम 4 दिन से यहाँ पे बक रहे हैं, भूत रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अंडरलाइन में भी एक जिक्र मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको न्याय दिलाया जाए। और ये भी वायदा है कि कल्पना गिरी देश की बेटी तो है ही, ये गोस्वामी समाज की बेटी है। इस आंदोलन को अगर हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम हर स्टेट में इस आवाज को उठाएंगे, हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। हम न्याय की मांग करते हैं और करते रहेंगे जब तक देश की बहन बेटियों को सुरक्षित करने का आश्वासन न दिया। चुनाव हो रहे थे, राजनीतिक मैटर था, केजरीवाल भी न्याय दे रहे थे। आज दिल्ली में भी वही हालत है, बाहर स्टेटों में भी न्याय दे रहे थे। मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस अपनी मर्जी से तफ्तीश करती है। कोई ऐसा अंकुश नहीं है जिसके माध्यम से बहन बेटी सुरक्षित हो। आधे केस तो इसलिए नहीं आते कि कोई अपने नाम को नहीं उछालना चाहता, कोई नहीं कहना चाहता कि हम जो है मतलब किस तरह से हमारा हरण हो रहा है। आपने हरियाणा के भी कांड पड़े होंगे, पहले भी आपको आए हैं। मीडिया के पास में साल में 4-5 केस ऐसे आते हैं बहन बेटी की हत्याओं के, रेप के, और उसके बाद भी संसद में कोई आवाज उठती नहीं, संसद में कोई सवाल पैदा करता नहीं। और बड़े दुख की बात है, हमारी बहन बेटियां संसद में बैठी हैं, अच्छे पदों पे बैठी हैं, वो भी पार्टीबाजी बढ़ जाती है, वो भी कांग्रेस बीजेपी बन जाती है, वो महिला नहीं रहती, वो अपनी आवाज को नहीं उठाती कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए। वो अपनी आवाज को नहीं कहती कि हमारे साथ में जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, उसको राजनीतिक मैटर ना बना के हमारी एक महिलाओं के सुरक्षा के लिए देश के अंदर ऐसा कानून बने जो अगर थोड़ा भी कहीं दोषी पाया जाए तो चाहे वो सर्विस करता हो, चाहे राजनीति करता हो, सबसे पहले उसका कैरियर खत्म हो जाए। और उसकी आइडेंटिफिकेशन मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू तमाम देश को दी जाए, ताकि उससे बहन बेटियां देख करके उसकी शकल सूरत को अपने आप को सुरक्षित करें। अच्छा अंकल जी, एक बार बताइए जी कि जैसे ये आप यहाँ पे आए, आपने देखा एक प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। जी, ये प्रोटेस्ट तब से चल रहा है जब ये दामनी कांड हुआ था, यानी कि 24 दिसंबर 2012 को ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे आया था, तब से लेके आज तक ये कंटिन्यू चल रहा जी, है। और ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी, इनमें से कोई भी दामनी का रिलेटिव नहीं है, जी, कोई भी जानकार नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं तो बलात्कार मुक्त भारत, ये सिर्फ चाहते हैं जो बात आपने कही कि किसी भी बेटी की, भारत की बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो आपके हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट है, ये क्या समाज के हर एक नागरिक को करना चाहिए, या फिर मेरे घर में हो गया तो मैं कर रहा हूँ, मैं जग गया, मतलब आप क्या क्या कहेंगे इसमें, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, कि ये एक पर्सनल किसी भी परिवार का मैटर नहीं है, ये देश की बहन बेटियों का मैटर है। इसको बंटवारा ना किया जाए, इसको दामनी का मैटर ना बनाया जाए, इसको कल्पना गिरी का मैटर ना बना जाए, इसको देश की बहन बेटियों का मैटर बनाया जाए। और इसको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, साइकिल पार्टी, इसमें ना बांटा जाए। इसको सिर्फ एक समाज की दरिंदगी का दर्जा दिया जाए, इन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए, इन लोगों का मीडिया के माध्यम से चित्र अंकित किए जाएं,
ताकि उन्हें देख के हमारी बहन बेटियां रास्ता बदल दें, सुरक्षित हो जाए। अगर वो लोग पीछा कर रहे हैं तो उनके लिए खिलाफ कंप्लेंट कर सकें, नंबर पर डायल कर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी और अब से एक अनुरोध करता हूं कि इस आवाज़ को आगे तक भेजें ताकि जो है बहन बेटियों के लिए। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी बोला ना। कौन से चैनल के आप सर? अंकल ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है